हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन यानी पादप जगत का वर्गीकरण। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो एकलर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1883 में, यानी 1883 में। एकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पादप जगत को दो भाग में बांटा था। एक जो भाग है वो है क्रिप्टोगेम और दूसरा भाग है वो फेनरोगेम। ठीक है, क्रिप्टोगेम में वैसे पौधे को रखा गया जिसमें फूल नहीं लगता है, यानी जिसमें फूल नहीं होता है, और फेनरोगेम में वैसे पौधों को रखा गया जिसमें फूल होता है। अच्छा, फेनरो मतलब होता है फूल, ठीक है, यानी फ्लावर। फेनरो मतलब फ्लावर, तो जिसमें फ्लावर होता है उसको फेनरोगेम, जिसमें फ्लावर नहीं होता है जिसको क्रिप्टोगेम। अपुष्प पोवित जो पौधा है। अच्छा, जिसमें फूल नहीं होता है तो बीज भी नहीं होगा, क्योंकि फूल से ही बीज होता है, कॉमन सेंस है। ठीक, और इसमें फूल और बीज दोनों ही होता है। ठीक, अच्छा, दो टाइप में ब्रॉडली क्लासीफाई हो गया। अब हम देखेंगे क्रिप्टोगेम में कुछ पार्ट्स हैं और फेनरोगेम में ही कुछ पार्ट्स हैं। तो पहले हम क्रिप्टोगेम का ही कुछ पार्ट्स देखते हैं। ठीक, तो क्रिप्टोगेम्स को तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, क्रिप्टोगेम को तीन भाग में बांटा गया है: थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ठीक, तो थैलोफाइट क्या है? ये वैसे पौधे हैं जो जनरली मतलब ये सिर्फ पानी में ही होता है। ठीक, एक ना, अच्छा मैं बस डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बाकी सब आप लिख लेना सुनकर। ठीक है, थैलोफाइट वैसे पौधे हैं जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। हम अच्छा, हम जैसे इधर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ये डेवलप होता जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। ये पानी और स्थल दोनों में हो सकता है, और ये सिर्फ स्थल में पाया जाता है। अच्छा, जो ब्रायोफाइट है यह पानी और स्थल दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए इसको उभयचर वर्ग भी कहते हैं। अच्छा, उभयचर मतलब क्या होता है? जो पानी में भी रह सके और स्थल में भी रह सके, वैसे जीव को उभयचर कहते हैं। तो इसमें यह जो ब्रायोफाइट है वो पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है क्योंकि यह जल में भी रह सकता है और यह स्थल में भी रह सकता है। ठीक है, अच्छा, ये अच्छा जनरल से बात है, थैलोफाइट्स में फूल वगैरह नहीं पाया जाता, फूल पत्ती वगैरह नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जनरली इसमें फंगी आता है और इसमें एल्गी वगैरह आएगा। अच्छा, एग्जांपल में कुछ बता दूं, थैलोफाइट का एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास वॉल्वस, उसके बाद चारा, उसके बाद स्पायरोगायरा हो जाएगा इसमें एग्जांपल थैलोफाइट में। ठीक है, और इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थैलोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल इसमें भी नहीं होता है, बट इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, थैलोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, ब्रायोफाइट में भी नहीं होता है, सिर्फ टेरिडोफाइट में वेस्कुलर बंडल होता है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल क्या है तो मैं बता दूँ, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये भी नोट कर लेना, वेस्कुलर बंडल क्या है तो जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, 2016 क्लास 9 का ये क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल क्या है, तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ब्रायोफाइट में। तो ये जो है सेम यहाँ पे हम बोलेंगे, जो ब्रायोफाइट है या इसमें रूट, इसमें स्टिम यानी कि जड़, तना वगैरह इसमें नहीं होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो प्लांट है वो जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होगा, पहले जैसे बताया जा चुका है। ठीक, अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल मैं बता दूं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका काई बोल सकते हैं। जो काई होता है जनरली आप देखते हैं काई पानी में भी हो सकता है, और जहाँ नमी जैसा जगह होता है, छाया वगैरह जहाँ पे हो वहाँ भी काई हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि काई सिर्फ पानी में ही हो, है ना, जहाँ थोड़ा सा नमी होगा, जहाँ छाया होगा वहाँ भी हो सकता है काई। ठीक है, और स्फेगम इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्फेगम।
स्फेगम, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइटा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, टेरिडोफाइटा में ही अब वेस्कुलर बंडल आएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट में ही वेस्कुलर बंडल आता है, इन दोनों में नहीं था, ठीक है। इन दोनों में वेस्कुलर बंडल नहीं था, बट इसमें वेस्कुलर बंडल है, ठीक। अच्छा, यह सिर्फ जमीन में ही यानी स्थल में ही पाए जाते हैं। ये पानी में पाए जाते हैं, ये पानी और स्थल दोनों में ही पाए जाते हैं, और ये जो है वो सिर्फ स्थल में ही पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका कुछ एग्जांपल बता दूं। टेरिडोफाइट का एग्जांपल हो जाएगा इक्विसेटम, फर्न, लाइकोपोडियम, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी बुक फॉलो करें, उसमें सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार लिख भी देता हूँ, इक्विसेटम, उसके बाद फर्न हो जाएगा, ठीक है, फर्न। तो ये सारा एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब देखते हैं ब्रायोफाइट का भी 3 पार्ट्स होता है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख लेना। ब्रायोफाइट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट, मॉस और लिवरवर्ट। इसका कुछ एग्जांपल है, इसको आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में आ जाते हैं। टेरिडोफाइट का जो मैंने एग्जांपल हालांकि बता दिया है, फिर भी यहाँ लाइकोपोडियम, फर्न, इक्विसेटम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं फेनरोगेम्स के बारे में, यानी कि वह पौधे जिसमें फूल लगते हैं। अच्छा, फूल लगेगा तो उसमें फल भी होगा, फल होगा तो उसमें बीज भी होगा, ठीक है, और जड़ वगैरह इसमें होता है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। तो फेनरोगेम्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, जिम्नोस्पर्म जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जिम्नो का अर्थ होता है खाली, मतलब नेट, और स्पर्म होता है बीज, मतलब ऐसे बीज जो जिन पर कोई कवरिंग ना हो, ठीक है। तो और हिंदी में लिखा भी है यहाँ कि नग्न बीज, यानी कि बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नग्न बीजी। और आवर्त बीजी, यानी कि ये जो आवर्त बीज है, यानी इनका जो बीज है उनके ऊपर एक आवरण होता है, और इनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात मैं बता